सिंध रेंजर्स कैंप हमले में मुलव्वस जख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान ने इतराफी बयान में बताया, हम 7 दिन पहले बाजूड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट्स और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। हमें यहाँ बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 खवारिज चला के जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के धमाके में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। आगे के मुताबिक 27 जून को भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार ने सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिस्सा तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से खारिज के मजबूत मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार जख्मी खारिजी एक अफगान शहरी है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कराची हमले की मजम्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल का शोहदा के अहल खाना से गहरे दुख और अफसोस का इज़हार कहा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां मुल्क के दिफा और सलामती के आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स जवानों की नमाज़ जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा। गवर्नर सिंध बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध ने जय वक़ुआ का दौरा भी किया। शहीद जवान दिलनवाज खान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ वदीद में सुपुर्द खाक। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात तातुल का शिकार। अगले हफ्ते होने वाले स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात मुअत्तल। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, शेड्यूल मुज़ाकरात दोबारा हमलों के बाइस मुअत्तल हुए। मुफाहमती याददाश्त के बाद तकनीकी टीमों के मुज़ाकरात होने थे। आबना हुमस के इंतजाम में किसी भी किस्म की मुदाखलत कशीदगी बढ़ा देगी। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आबना हुमस में ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान की है। बगदाद में इराक़ी हमत सबके हमरा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबना हुमस मुकम्मल बहाली में अमरीका रुकावट है। जंग खित्ते में किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं। इसराइल का लिबनान से इनखला हमले रोकना मुफाहमती याददाश्त का लाज़मी हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन का आबना हुमस की मुकम्मल बहाली पर जोर। अब्बास अराग़ची की इराक़ी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सदर ट्रंप का जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिकी फौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमला किया। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा करने के काबिल न रहे। हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का जहाज़रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। खित्ते में कशीदगी के हल के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का यादा। ईरान के कवेत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इंकलाब ने हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। पासदारान इंकलाब का कहना है, अमेरिकी हमले मुफाहमती याददाश्त के शिक एक की खिलाफ वर्जी है। उधर कवेती फौज का मिसाइल ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है, ईरानी हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। मुश्तबा खामनई ने जुडिशरी वीक पर बयान में कहा, अमेरिकी और इसराइली जराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मुसल्लत करदा जंगों में ईरानी कौम के नुकसान को उजागर किया जाए। ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इसराइली जंगी जराइम को मुकदमा लड़ा जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार का अमन के फरोग के लिए काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। फैसल बिन फरहान का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। इसहाक डार के बहरीन हम मनसब और यूक्रेनी यूरोपीय यूनियन का आला नुमाइंदा क़याक़ला से भी राबता। वज़ीर आला सिंध के बजट इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा, इजलास में 143 सरकार ने बात की। यहाँ कहा जाता है हमें हक नहीं। शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं, सिंध से निकलकर जरा पंजाब का रुख करके भी देख लें। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चैलेंज करते हैं, 1 रुपया भी गलत फर्द को चला गया हो तो जिम्मेदार हैं। सिंध असेंबली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। 273 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम 300 तहारीक मुस्तरद। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। कहा, हमसे कहा जाता है उहदों से इस्तीफा दें। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर पीपी के हैं। पहले पीपल्स पार्टी उनसे तो इस्तीफे दिलवाए, फिर मुत्तहिदा के वफाकी वज़रा भी इस्तीफे दे देंगे। इलेक्टेबल्स निकाल दिए जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। ज़ाहिद गनी को मुखातिब करते हुए कहा, सईद गनी साहब, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं, इसलिए भी अमन था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मुकम्मल। राउंड ऑफ 32 का आगाज। जनूबी अफ्रीका कनाडा की टीम में मध्य मुकाबले। फातह टीम आगे जाएगी। हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। दूसरा मुकाबला ब्राजील और जापान के माबैन आज रात 10 बजे होगा।
वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1450 हो गई, 3366 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद लापता। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। रियासत लागोवेरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज ने संभाल लिया। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन की इमदादी टीमें मुतासिर इलाकों में सरगर्म। सदर डेल्सी का कहना है कि 24 से ज्यादा ममालिक से मदद मिली। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की जरूरत है। यूरोप की क्यामत पे गर्मी, 1300 से ज्यादा जिंदगियां निकल गई, 15 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासर। यूरोप की पावर ग्रिड्स पर दबाव बढ़ गया। जर्मनी में दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लापेजिक में ट्राम के टायर पिघल गए। फ्रांस में गर्मी से ग्रिड सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियां मुतासर। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। स्लोवाकिया में गर्म तरीन रात का नया रिकॉर्ड। डेनमार्क में 1875 के बाद पहली बार 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी रिकॉर्ड। पेरिस के एफिल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल। दुबई में शदीद गर्मी के बायस गाड़ियों में आग लगने लगी। दुबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, शदीद गर्मी में गाड़ियों की बर वक्त सर्विस और मुनासिब देखभाल यकीनी बनाएं। गाड़ियों के टायरों की जांच और बाकायदा मेंटेनेंस जरूरी है। पंजाब हुकूमत और स्पीकर के दरमियान एक और तनाज़ा। मलिक अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2024 में सारे लाइल्मी। स्पीकर ने पूछा, जब बिल पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? बिल पर लाइल्मी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निजाम का कानून मुमकिन नहीं। केपी असम्बली में खवातीन अरकान और डेप्यूटी स्पीकर के दरमियान शदीद तल कलामी। अपोजिशन रुकन फाइजा मलिक को गूगल यूनिवर्सिटी का मसला उठाने पर रोक दिया गया। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, ज़िमनी बजट के अलावा किसी मौजू पर बात नहीं हो सकती। फाइजा मलिक बोली, मुझे तकरीर का हक है, आपको मेरी तकरीर सुनना पड़ेगी। केपी का 121 अरब से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर। साबिक फाटा और पाटा ने टैक्सेस के नफाज के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना ने कहा, ताकत की बुनियाद पर मसाइल के हल की तरफ नहीं जाना चाहिए। कश्मीर के मसले का हल मुज़ाकरात और मफाहमत से ही मुमकिन है। हाफिज नेमो रहमान बोले, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को अफ़वाह और तफहीम से हल किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बलोचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आजाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI के इत्तेहाद। 2 हल्कों में JUI के मौलाना सईद यूसुफ की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कहते हैं, LA14 और LA23 से मौलाना सईद हमारे उम्मीदवार होंगे। मौलाना सईद ने कहा, इन 2 हल्कों में पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करेगी। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। LA17 बाग चार हवेली से फैसल मुमताज राठौर उम्मीदवार नामजद। मीरपुर LA1 से अफसर शाह, LA2 से कासिम मजीद उम्मीदवार नामजद। LA5 भिम्बर 1 बरनाला से चौधरी परवेज अशरफ को नामजद किया गया। LA10 कोटली से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PTI ने भी 31 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अहमद हुसैन की हालत बर्दारी की तकरीब मुलतवी। इलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में मुमकिन शिरकत के बायस तकरीब मुलतवी की गई। हल्फ बर्दारी की नई तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। दश्त में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाला कराची का ताजिर सबुर खा अली मुर्तजा गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से दश्त पहुंच गया था। दहशतगर्दों की फायरिंग से अली मुर्तजा जान बहाक बीवी शदीद जख्मी। 2 कमसिन बच्चियां बच गईं। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के 22 घंटे तक पहुंचा। नारोवाल में कत्ल की लर्ज़ाख़ीज़ वारदात। खामन ने नई नवेली दुल्हन को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक निदा की 3 माह पहले हमाद से शादी हुई थी। मुलजिम किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। मुलजिम अक्सर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता था। हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार। लियाकताबाद लाहौर में स्कूल टीचर से मुबैना ज्यादती। खातून पर तशद्दुद भी हुआ। सिक्योरिटी गार्ड मोहसिन और उसका साथी असद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, मुलजिमान ने बेहोशी की दवा पिलाकर टीचर से ज्यादती की। चूनिया में भी घरेलू मुलाजमत से मुबैना ज्यादती का वाकया। मुलजिम लड़की को अस्पताल छोड़कर भाग गया। एक मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम नदीम ताहाल आजाद। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर नौजवान पर तशद्दुद वारदात की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को धर लिया। कराची हॉक्स के करीब 2 नौजवान समंदर में डूबकर जहाँ दोनों की लाशें निकाली गई। शनाख्त 27 साल जुबैर और 18 साल सुहेब के नामों से। बल्दी उज़्मत कराची का बजट कसरत राय से मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। कराची के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को साथ चलने की दावत। सिटी काउंसिल इजलास में कहा, तब तक कराची शहर का बंटवारा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान मेयर ईवान से चले गए। इसराइल ने शर्म शेख मुआहिदा भी बमबारी से उड़ा दिया। गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में गोलाबारी। अरब मीडिया के मुताबिक अल-मसावी कैंप और खान यूनिस पर ड्रोन हमलों से 1 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। गजा वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अब तक इसराइली हमलों में 73,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। उधर इसराइली शहर होलोन और जफा में 2 मुख्तलिफ गाड़ियों में धमाके। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाकों में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी।
सऊदी ऑयल कंपनी के हेलीकॉप्टर को हादसा। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 अफराद हलाक हुए। हेलीकॉप्टर हादसा रास्ता नूरा के इलाके में पेश आया। हॉकी लीग में नाकाम कौमी टीम आज वतन वापस पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम ने लीग में तमाम 16 मैचेस हारे। टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर कप्तान इमाद बट ने कौम से माफी मांग ली। पीएचएफ ने सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कारकर्दगी से जोड़ दिया। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। बेन स्टॉक्स से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। बेन स्टॉक्स ने ऐलान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू में किया। आलमी चैंपियन भारत को अपसेट आयरलैंड ने टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। आरिश टीम ने दूसरे मैच में भारत को 1 रन से शिकस्त दी। 154 रन के जवाब में भारतीय टीम 153 रन बना सकी। ये भारत की 2023 के बाद पहली टी20 सीरीज में शिकस्त है। और हैदराबाद से बासियाब करवाए गए 4 पेलिकन्स को आजाद कर दिया गया। 11 पर कटे परिंदे कराची चिड़ियाघर मुंतकिल और बासियाब 15 परिंदों की सिली हुई आंखें प्रोसीजर के जरिए खोली गई।